हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से मोड आ रहे हैं, एक नए नए बोर्ड आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग एक्टिव नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, जो लोग यही सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, आपको बता दूँ कि ये काउंसलिंग जो है प्रक्रिया उतनी आसान नहीं रही जितनी कि पहले थी। अब इस बार छोटी छोटी गलतियों पे बाहर किया जा सकता है आपको, इसीलिए अभी से सावधान रहिएगा। आपको पता नहीं कि आपको कौन सा जिला मिल जाए, इसीलिए जिस जिस जिले की विज्ञप्ति जारी होती है, ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादातर जिलों की हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप में। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा है, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो अभी भी समय है, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों दे रखे हमने, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं। अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ अच्छा डिस्कशन होता है। और अगर आपने नहीं जुड़ पा रहे हैं, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम अपना नंबर भी दे देते हैं, इसीलिए जिनको असुविधा होती है जुड़ने में उन्हें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है 8532951920। अगर आपने इस नंबर को मैसेज करेंगे, इस नंबर पे सिर्फ मैसेज होगा, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज तो होगा नहीं, व्हाट्सएप ओनली इस पे होगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। अगर आप नहीं ऐड हो पाते हैं तो उसी कंडीशन में करेंगे, अगर आप पहले कोशिश करिएगा व्हाट्सएप और या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने की, ठीक है। अब वहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मान लो कोई ऐसा जिला अलॉट हुआ जिसकी आपके पास विज्ञप्ति ही नहीं है, तो आप कैसे तैयार करेंगे। 31 तारीख ही आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, 31 संडे है, और मंडे को आपको 1 तारीख को अच्छे से आप अपने कागज़ बनवाने हैं, ठीक है। और बनवाने के लिए आपको ये नहीं है कि आपने ये देख लिया कि गोरखपुर का हमने देख लिया तो हमने उसके अकॉर्डिंग बना लिया, बलिया का देख लिया तो बलिया के अकॉर्डिंग। अब यहाँ कह सकते हैं कि सारे के सारे अपना अपना अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपना अपना राग अलग अलग अलाप रहे हैं, सबका अलग अलग कहना है। बहुत सारे विज्ञप्ति हमने इससे पहले जो देखी हैं, बलिया की देख ली, आजमगढ़ की देख ली, और उसके अलावा भी आपने देखा था सबसे पहले जो अयोध्या की आई थी, वहाँ पर आपने देखा था आपका जाति और मूल, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि कब के होने चाहिए। लेकिन जो गोरखपुर की विज्ञप्ति अभी जारी हुई है वहाँ पे ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि मूल अभिलेख चेक किए जाएं, और जो आपकी जाति और मूल हैं वो आपके 20/12/2018 मतलब 20 दिसंबर 2018 से पहले के होने चाहिए, यानी आवेदन तिथि से पहले के बने होने चाहिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स। क्या आपके तैयार हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि कितने लोगों के तैयार हैं और कितने % लोग ऐसे हैं इनके तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितने बच्चों ने मेरे से पूछा है उसके अनुमान अगर ये लगाया जाए तो लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स जो डेट बताई है इसके नहीं है, मतलब इसके या तो बाद के हैं या इससे थोड़े पहले के हैं, तो वो इनवैलिड हो चुके हैं, मतलब नेट पे शो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के नेट पे शो नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नए बनवा लिए हैं, किसी के 2019 के हैं तो किसी के 2020 के हैं। तो ये कंडीशंस अप्लाई अगर होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने कहा है कि लापरवाही अब ना करें। लापरवाही 4 से 5 दिन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहिएगा, ठीक है। और जितने भी आपको ये जो विज्ञप्ति मिलती हैं इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा इनको और अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा जिला मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो गोरखपुर की विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि कन्फ्यूजन वाली। इसमें कहा गया है कि जो आपको शपथ पत्र बनवाने हैं, ठीक है, शपथ पत्र बनवाने हैं वो आपको 5 बनवाने हैं, प्रारूप 5। अब 5 अलग अलग बनने हैं, और 5 में से 4 तो ऐसे बताए हैं जो 10-10 रुपए के स्टाम्प पे बनने हैं, और एक 5वां जो है वो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे बनना है, ठीक है। अगर आपने ये पहले ही बनवा लिए होते या पहले ही बनवा लिए, मैंने तो सिर्फ एक स्टाम्प बताया था अभी तक, इसीलिए 100 वाला, लेकिन यहाँ पर ये 10-10 वाले भी कई कब ऐड हो गए हैं। तो अलग अलग ज़िले का अलग अलग अपना अपना प्रोसेस है, तो इसी के तरह से मैं जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। आपके ज़िले की विज्ञप्ति जारी होगी, जिस ज़िले में अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको सोचने का विचार मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, आपको जिला अलॉट हो जाए, आप तुरंत मूवमेंट में आ जाइएगा, तुरंत व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे आइएगा, और वहाँ आपको जो कौन सा जिला मिला है या फिर हमारे जो वीडियो पड़ी हुई है उनमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा जिला मिला है और उस जिले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ आगे इसमें नया होने वाला है इस बार। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो गोरखपुर की है, इसमें कई एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर लें तो आपने देखा इससे पहले अयोध्या की, ठीक है, और
अयोध्या से पहले बलिया और इसके बाद अब ये आया है, ठीक है, गोरखपुर का। तो बाकी के 2 में चरित्र प्रमाण पत्र की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है, लेकिन गोरखपुर का जो आया है उसमें चरित्र प्रमाण पत्र की बात की गई है। तो आप एक्टिव हो जाइए और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो, 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, कल संडे है, मंडे को आपको ये काम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब ये आपसे मांग लें। ओरिजिनल कहीं नहीं लगाना है, ओरिजिनल BSA के पास जमा होगा, ये इसका आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई सा सर्टिफिकेट सही, ओरिजिनल फाइल सबमिट होगी। बाकी का अगर हम बात करें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तो ज्वाइनिंग के बाद ही बनेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि वहाँ पे पत्रांक संख्या मिलती है, इसीलिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और कहाँ कैसे सबमिट करना है, ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसा मत करना कि चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगा दो, नहीं तो आपको फिर से बनवाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इन्होंने मूल अभिलेख में चरित्र प्रमाण पत्र की कोई चर्चा नहीं की है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादातर लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। यहाँ पर देखो ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की बात कही गई है, 20/12/2018 से पूर्व का मांगा गया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पहले आप चीज़ों को एक बार समझ लो, क्योंकि चीज़ें समझोगे तभी समझ में आएगा कि वो हाँ जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए, वो तो सब कॉमन ही है, ठीक है, BTC B.Ed। बात करेंगे हम यहाँ पे जो फाइलें बननी है आपकी, तो ये मूल अभिलेख की एक फाइल बननी थी जो मैंने बताया था, उसके बाद आपकी 2 फाइलें और बननी है, फाइल 2 के नाम से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग बताया ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग राग अलापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखना है कि देखो आवेदन पत्र, मूल ड्राफ्ट, और देखिए मूल ड्राफ्ट की कॉपी लगाना है, तो ड्राफ्ट मूल रूप से जिसके पीछे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति और रजिस्ट्रेशन लिखा हो, ठीक है, मूल रूप से। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे लिखिए छाया प्रति, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे ओरिजिनल ड्राफ्ट इन्होंने फाइल नंबर 2 में मांगा हुआ है, और वो भी छाया प्रति संलग्न करें, एक जैसी सेम है, तो कैसे पता चलना है कि कौन सा कैसे लगाना। चलिए मैं इनकी चर्चा पहले बाद में कर लूँगा, सबसे पहले मैं इनको ये दिखाना चाह रहा हूँ जो शपथ पत्र वाला था वो कहाँ है। शपथ पत्र की बात की गई थी यहाँ पे, देखिए हाँ ये देखिए पॉइंट नंबर 3, शपथ पत्र प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3 और प्रारूप 4, प्रारूप 5, 5 प्रारूप आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, 5 प्रारूप दिए गए हैं मूल रूप से। तो अब इन 5 प्रारूपों में देखिए यहाँ पे हम आपको इन प्रारूप के बारे में आगे दिखा देते हैं, जो प्रारूप आपको दिखाना है। देखिए प्रारूप स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ से, शपथ पत्र प्रारूप 1, ठीक है, आप देख लीजिएगा, प्रारूप 2, ठीक है, अब देखना प्रारूप 3, अब प्रारूप 4 गायब है, अब कैसे गायब है ये तो बाद में क्लियर होगा, अगर इनका कोई करेक्शन होगा तो ये देंगे। बाकी प्रारूप 1, 4, 2, 3, 4, 5 हैं क्या, पहले ये देख लो। तो शपथ पत्र पहला ये है कि मैं जो शपथ पत्र बनवाएंगे उसमें ये बताएंगे कि हमने कोई एक ऐसा अपराध नहीं किया है और मैं किसी भी नौकरी से निकाला नहीं गया हूँ अभी तक, इस तरह से ये लैंग्वेज लिखवानी है आपको, यही लैंग्वेज लिखी जाएगी, ठीक है। प्रारूप 2 में क्या बताना है आपको, ये बताना है कि जो हमने ई आवेदन पत्र किया है उसमें सारी प्रविष्टियाँ गलत है, अगर कहीं भी सारी प्रविष्टियाँ सही हैं, अगर कहीं भी गलत पाया जाए तो हमें अभ्यर्थन हमारा निरस्त कर दिया जाए। तीसरा है विवाहिताओं के लिए, केवल विवाहित अभ्यर्थियों के लिए, कि सिर्फ एक मात्र जीवित पति वाला जो बताया था उस तरह का बनता है। नेक्स्ट प्रारूप 5, अब देखना जो प्रारूप 4 तक थे वो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनने थे, अब प्रारूप 5 जो आएगा आपका ये बनवाना है आपको 100 रुपये पे, और ये इसमें एक मेन लाइन है, इसको फोकस करना है। मैं शपथकर्ता जनपद गोरखपुर में नियुक्त होने के उपरांत अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, मतलब आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा इसके शपथ पत्र लेने के बाद कि आप मांग करें, स्ट्राइक करें, ठीक है। पहले इसमें एक और लाइन दी है, मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाएं मूल शैक्षिक अभिलेख पूर्णतः सही हैं, विनिमय संस्था से प्राप्त है, मतलब जो B.Ed वाले हैं ना, NCT मतलब कोई संस्था है जो विधि मान्य है उसी से प्राप्त है, ठीक है। तो ये प्रारूप 5 थे। अब आपको कई लोग बच्चों का ये कहना है, देखिए फाइल कवर पे भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फाइल कवर पे क्या लगाना है, ये फाइल के ऊपर कवर पे ये सब लिखना है, फाइल कवर पर लिखें, इतना ही लिखना है, लिंग, जाति व श्रेणी, सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट,
यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो थी, देखिए यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं इसे आपने वैसे पढ़ लिया होगा। यहाँ पर जो प्रारूप 3, देखिए यहाँ पे इससे सही पता चलता है कि आपको 4 स्टाम्प अलग अलग बनवाने हैं, 5 शपथ पत्र या एक ही। देखिए ये लिखा है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप 1, 2, 3, 4 एवं 5 प्रारूप आवेदन पत्र अलग अलग नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के साथ। मतलब आपको ये अलग अलग बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि इनका प्रारूप का मतलब है ये चीज़ें बातें लिखवानी है वो एक ही पे लिखवा दें, ऐसा नहीं है, या 2 पे लिखवा दें, ऐसा नहीं है, आपको ये अलग अलग ही लिखवानी है, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा इस चीज़ पर रहेगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये पहले देखना है कि आपका जिला कौन सा आवंटित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने दस्तावेज तैयार रखने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो जारी हो जाएगा रिजल्ट, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट अपडेट के।